हम देखने वाले हैं अभी क्या नाम है अभिषेक शर्मा सर की न्यूज, जो कि इजराइल में मालूम हो रहा है कि जो मिसाइलें खत्म हो रहे हैं। तो देखेंगे क्या हो रहा है। आइए आप भी इधर के आप। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है दोस्तों, हर गुजरते लम्हे के साथ इस्राएल के मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। सरल शब्दों में, जब ईरान मिसाइलों के जरिए हमला करता है तो उसे रोकने के लिए इस्राएल को जरूरत होती है मिसाइल इंटरसेप्टर्स की। इस वक्त इस्राएल अमेरिका से गिड़गिड़ा रहा है कि ईरान जहां चाहे हमला कर रहा है, हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। टीआरटी वर्ल्ड की इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों, जो साफ तौर पर कह रहा है कि इस वक्त इस्राएल के मिलिट्री इंटरसेप्टर्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। और बात वहां नहीं रुकती, अल जजीरा की इस खबर पर भी गौर कीजिए। जंग को 15 दिन हुए, मतलब 15 दिन में ईरान ने इजराइल और अमेरिका को पूरा तबाह से कर दिया। पूरा तबाही कर रहा भाई, पूरा तबाही में मिल रहा है। देखेंगे और क्या हो रहा। इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं कि इस बड़ी खबर के मायने क्या हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी जंग को सिर्फ 15 दिन हुए हैं और यही खबर की चर्चा की जा रही थी कि किस तरह से आने वाले दिनों में अमेरिका और इजराइल की जो मिसाइल काबिलियत है वो कमजोर होगी। दूसरी तरफ अब भी ईरान लगातार हमले कर रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि हमने उनकी मिसाइल क्षमता को खत्म कर दिया है। मगर इस वक्त एक और अफवाह तैर रही है और वह अफवाह है इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा को लेकर, उनके हताहत होने को लेकर। उनके जगह एआई से बनाया गया वीडियो दिखाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि नेतन्याहू के बारे में जो खबरें हैं वो सिर्फ अफवाहें और उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि ये खबरें दरअसल फैली क्यों। आपकी स्क्रीन पर सोशल मीडिया पर यह दावा मारे गए कि ईरान के जवाबी हमले में नेतन्याहू मारे गए। यह अफवाह एक 13 मार्च के वीडियो के वायरल होने के बाद फैली, जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि वीडियो एआई से बनाया गया है। कुछ यूजर्स ने वीडियो में 6 उंगलियों जैसी एआई गलती होने का दावा किया। दोस्तों, इस मंच पर मैं अफवाहों पर खबरें नहीं करता हूं और यह खबर भी मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए ला रहा हूं क्योंकि इस्राएली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर अपनी टिप्पणी दी है, वरना मैं इसे छूता भी नहीं। क्योंकि दोस्तों, मैं जानता हूं हम सब के अंदर कुछ भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को संबोधित करने के लिए मैं खबर नहीं करता। मेरा मानना है कि मेरा जो दर्शक है उसे सिर्फ सच जानने का अधिकार है और सच्चाई के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। लिहाजा मैं आपके सामने ऐसी कोई खबर पेश नहीं करूंगा जो फैक्ट्स पर आधारित नहीं है। और जैसे मैं अक्सर कहता हूं, मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ना मैं इस्राएल की जमीन पर हूं ना ईरान की जमीन पर हूं। और जो मिसाइल हमले हो रहे हैं वो मेरे सामने नहीं हो रहे हैं। मैं जो खबरें ला रहा हूं वो कंफर्म्ड न्यूज एजेंसीज के जरिए ही आपके सामने ला रहा हूं। मगर बड़ी खबर क्या है जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं? बड़ी खबर यह है कि इस्राएल के मिलिट्री इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, जैसा कि अल जजीरा की खबर बता रही है। और देखिए, यही खबर टीआरटी वर्ल्ड बता रही है। और जमीन पर इसको लेकर क्या प्रमाण मिल रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बेन गुएरिन एयरपोर्ट का एक वीडियो। यहां पर सायरन बज रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां पर इंटरसेप्टर फेल हो गया है, इसलिए यह सायरन बज रहा है। यह वीडियो देखा जाए। अब मैं आपको इजरायली सेटलर्स, यानी कि जो ऑक्यूपाइड इलाके हैं गजा में, पैलेस्टाइन में, वेस्ट बैंक में, इजरायली सेटलर्स द्वारा लिया गया एक वीडियो है। बताया जा रहा है कि यहां पर भी इंटरसेप्टर नाकाम हो गया है और आसमान में जो तबाही मच रही है, आसानी से ईरानी मिसाइल जो जमीन तक पहुंच रही है, उसका यह प्रमाण है। देखा जाए। पूरा खाली पड़ा है पूरा। अब मैं आपको सेमाफोर की एक रिपोर्ट का जो हवाला दिया जा रहा है, इजराइल क्रिटिकली लो ऑन मिसाइल इंटरसेप्टर्स अमिड ईरान वॉर, सेमाफोर की इस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। और यह बताया जा रहा है कि इस वीडियो में किस तरह से ईरानी मिसाइल जो है वो इजरायली डिफेंसेस को तोड़ते हुए अपने निशाने पर लग रही है। देखा जाए RT_com की यह रिपोर्ट, यह वीडियो। पूरा एयरपोर्ट खाली है।
अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, इस खबर के मायने क्या हैं? अगर वाकई इजराइल के मिलिट्री इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं तो ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है, अब आपके सामने आसान लफ्जों में मैं ये पूरा मामला अब आपको समझा रहा हूं, गौर फरमाएं। एक खबर के मुताबिक इस्राएल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर बहुत कम बच गए हैं। यह रिपोर्ट सबसे पहले सेमाफोर ने दी थी, जिसके बाद में रॉयटर्स और कुछ अन्य मीडिया ने भी इस खबर को उठाया। रिपोर्ट में क्या कहा गया है? सेमाफोर की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएल ने अमेरिका को बताया है कि उसके पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने वाले इंटरसेप्टर खतरनाक रूप से कम हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की बार बार होने वाली मिसाइल हमलों की वजह से इनका बड़ा हिस्सा खर्च हो चुका है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले साल ईरान के साथ हुए टकराव के बाद से ही इस्राएल के पास इन इंटरसेप्टर की संख्या बहुत कम थी और मौजूदा युद्ध ने इसे और घटा दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस समस्या का अंदाजा पहले से ही था। अभी यह साफ नहीं है कि अमेरिका कितनी जल्दी इस्राएल को नए इंटरसेप्टर देगा या बेचेगा। हालांकि पहले भी अमेरिका उसकी मिसाइल डिफेंस में मदद करता रहा है। अब आपके ज़हन में बड़ा सवाल, इस इंटरसेप्टर का मतलब दरअसल क्या है? यहां बात लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोकने वाली मिसाइल्स की जा रही है, जैसे एरो सिस्टम या डेविड्स स्लिंग जैसी डिफेंस मिसाइलें। ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसका सैन्य असर क्या हो सकता है? गौर फरमाएं। अगर इंटरसेप्टर कम होते हैं तो इस्राएल के लिए बड़ी संख्या में होने वाली मिसाइलों को रोकना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में उसे कुछ महत्वपूर्ण जगह को ही बचाने को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इससे सैन्य ठिकानों, ऊर्जा ढांचे और शहरों पर हमले का खतरा बढ़ सकता है। इस्राएल दूसरे तरीकों से भी इसे रोक सकता है, जैसे फाइटर जेट, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ यह उतना प्रभावी नहीं है। अब इसका राजनीतिक और रणनीतिक असर क्या होगा, इस पर भी फरमाएं। इससे इस्राएल की अमेरिका पर निर्भरता और बढ़ सकती है, क्योंकि उसे नए इंटरसेप्टर चाहिए होंगे। ईरान और उसके सहयोगी इस खबर को यह दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनके मिसाइल हमले असर कर रहे हैं। अमेरिका में भी बहस बढ़ सकती है कि क्या इस्राएल को लगातार इतनी बड़ी सैन्य मदद दी जा सकती है। और जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूं दोस्तों, इसका क्षेत्रीय असर भी पड़ सकता है, यानी क्षेत्रीय खतरा भी पैदा हो सकता है। कैसे? आपके स्क्रीन पर अगर ईरान को लगे कि इस्राएल के पास इंटरसेप्टर कम हैं, तो वो और बड़े या ज्यादा मिसाइल हमले करने की कोशिश कर सकता है, ताकि डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड किया जा सके। अगर कोई बड़ा हमला सफल हो जाता है और भारी नुकसान हुआ, तो इस्राएल ईरान के अंदर और बड़े हमले कर सकता है, जिससे युद्ध और फैल सकता है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और दूसरी तरफ ईरान की बात की जाए दोस्तों, तो हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान बता रहा है कि उसके मिसाइल्स का जखीरा खत्म नहीं हुआ। मैं आपके सामने ये खबर पेश करना चाहता हूं। यहां पर ईरान जो है वो दिखा रहा है मास ड्रोन लॉन्च, यानी कि ड्रोन्स को किस तरह से लॉन्च किया जा रहा है, व्यापक पैमाने पर इस वीडियो के जरिए उसे दिखाया जा रहा है दोस्तों। और यह वीडियो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर ड्रोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं। अब मैं आपको IRGC का एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। करीब 36 सेकंड का वीडियो है और इसमें IRGC ने उसके पास एक सुरंग के अंदर कितने बड़े पैमाने पर ड्रोन्स मौजूद हैं वो इसे शोकेस कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये वो टनल है। आप इस टनल से आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं और आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो है आपको ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों अपने, इसमें देखिए ये बाकायदा ड्रोन के जरिए लिया गया वीडियो है। आप देख रहे हैं ड्रोन आगे बढ़ रहा है और आप आसपास छोटे छोटे ड्रोन्स देख रहे हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है हमले में। यानी कि ईरान यहां स्पष्ट कर रहा है कि उससे अभी कोई खतरा नहीं है, उसके पास ड्रोन्स की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, एक तरफ ईरान ये लगातार बता रहा है कि हमारी मिसाइल क्षमता बरकरार है, दूसरी तरफ इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि कल किस तरह से बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर सच बोलते ना ऑफिसर शर्मा जी जो है कहाँ से इतना अच्छे न्यूज लाते हैं, हम सभी के बीच में रखते हैं, हम तो लोग देखते हैं और समझते हैं। तो
किस तरह से बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने हमला किया और अब ईरान ने एक और चेतावनी जारी की है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों TRT वर्ल्ड की एक खबर, इरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची urges neighboring countries to expel foreign aggressors saying their only concern is Israel। यहां पर अब्बास अराक्ची ने सख्त लफ्जों में अपने तमाम सहयोगियों को चेतावनी दी है कि तुम्हारी जमीन पर जो विदेशी आक्रांता हैं उन्हें हटाओ, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ इस्राएल को बचाना है। और यहां पर अब्बास अराक्ची जिक्र कर रहे हैं किसी और का नहीं, अमेरिका और इस्राएल का, क्योंकि ईरान का मानना है कि UAE के जमीन से यानी संयुक्त अरब अमीरात की जमीन से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं और वो इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। ईरान warns US to evacuate all American industries in the Middle East and urged residents near the facilities to avoid harm। सरल शब्दों में कहा जाए तो ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में आपके जितने भी उद्योग हैं बहुत ज्यादा है। ये भी कहा है सिविलियंस को कि अगर आप इसका हिस्सा हैं तो आप भी हट जाइए, क्योंकि अब आप खतरे की जद में है। यानी कि ईरान क्लियरली मीन्स बिजनेस और वो पीछे नहीं हट रहा है। उसके हमले हर गुजरते लम्हे के साथ तेज होते जा रहे हैं। दोस्तों, किसने कल्पना की थी कि ईरान दो सुपर पावर्स के सामने, दो न्यूक्लियर पावर्स के सामने टिक पाएगा? सही है। लोगों ने कहा था कि एक हफ्ते में जंग खत्म हो जाएगी, ईरान घुटनों पर आ जाएगा, मगर अभी भी ईरान बगदाद से लेकर UAE से लेकर तमाम जगहों पर हमले कर रहा है। सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, इजराइल के मिलिट्री इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए हैं और यहां पर अब्बास अराक्ची ने किया है अमेरिका पर करारा तंज, और यहां तंज किया जा रहा है तेल के मुद्दे पर। आपके स्क्रीन पर BBC की एक खबर, पहले धौंस दिखाई अब भीख मांग रहा है। रूस से भारत के तेल खरीदने को लेकर ईरान का अमेरिका पर बयान, और यहां पर अब्बास अराक्ची क्या कहते हैं, अमेरिका पर किस कदर तंज कसते हैं, इस पर गौर फरमाया जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रूसी तेल को लेकर अमेरिका के रुख की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि अमेरिका भारत समेत दुनिया के कई देशों में रूस से तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। अराक्ची की ओर से बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अस्थायी रूप से इन प्रतिबंधों में ढील दी है ताकि भारत जैसे देश समुद्र में पहले से मौजूद रूसी तेल खरीद सकें। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने जिम्मेदार रवैया दिखाया और प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया था। अब्बास अराक्ची आगे क्या लिखते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर, इस पर भी गौर फरमाया जाए। अराक्ची ने लिखा, अमेरिका महीनों तक भारत पर धौंस दिखाता रहा कि वह रूस से तेल आयात रोके, लेकिन ईरान के साथ सिर्फ 2 हफ्ते के संघर्ष के बाद व्हाइट हाउस अब भारत समेत दुनिया के देशों में रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। सबसे बड़ी बात, अब्बास अराक्ची ने पश्चिमी देशों के दोगलेपन, उनके दोहरे मापदंड पर भी हमला किया है। अब्बास अराक्ची क्या कहते हैं, गौर फरमाएं। ईरानी विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूरोप ने ईरान के खिलाफ गैर कानूनी युद्ध का समर्थन इस उम्मीद में किया कि इससे रूस के खिलाफ उसे अमेरिका का साथ मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि रूस अपनी तेल की कमाई का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। इसी आधार पर ट्रंप प्रशासन ने भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से दंड के रूप में 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने अब जो फैसला लिया है, अब्बास अराक्ची ने एक तरह से उस पर व्यंग कसा है। अब मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो तेवर इस वक्त ईरान के दिखाई दे रहे हैं, जहां वो मुजाहिरा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है अपने मिसाइल स्टॉक का, जहां पर वो बाकायदा लॉन्च कर रहा है अपने ड्रोन्स को और वो दिखा रहा है दुनिया को, और जो बात अब्बास अराक्ची कह रहे हैं, क्या इन तेवरों से लगता है कि ईरान ये जंग हार रहा है? क्योंकि ईरान तो चेतावनी दे रहा है और उस चेतावनी के सामने खाड़ी देशों में डर का माहौल है, खौफ का माहौल है। यह हकीकत है, और हकीकत यह भी है कि इजराइल के मिसाइल स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं, और ये तमाम खबरें तथ्यों पर आधारित हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।